हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th इंग्लिश के मॉडल पेपर को बताऊंगा। स्टूडेंट, अगर आज आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपका जितना भी कन्फ्यूजन इंग्लिश को लेके है सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि फ्रेंड्स हम अपने इस चैनल पर क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मॉडल पेपर बताते रहते हैं। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपको मैं एक एक टॉपिक बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है, इंग्लिश का पेपर 4 सेक्शन में बांटा गया होता है। देखिए सबसे पहले आपको ये जानना है कि जो इंग्लिश का पेपर होगा वो कितने सेक्शन में बांटा गया होगा। तो 4 सेक्शन में बांटा गया है। कौन से सेक्शन है? सेक्शन ए है, सेक्शन बी है और सेक्शन सी है और सेक्शन डी है। अभी देखिए वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपको सेक्शन ए से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और कितने क्वेश्चन सेक्शन ए में पूछे जाते हैं। सेक्शन बी में कितने नंबर से पूछा जाता है और कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सी जो सेक्शन सी होता है इसमें कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसी प्रकार हम सेक्शन डी को भी पढ़ेंगे। उससे पहले आप देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है, पूरे पेपर में 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, जो हमारा इंग्लिश का पेपर होता है उसमें आपको टोटल 15 प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए अब हम सेक्शन ए को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा सेक्शन ए है। जो हमारा सेक्शन ए है वो रीडिंग है, यानी कि हमें यहाँ पे एक अनसीन पैसेज दिया रहता है जो कि 10 नंबर का रहता है। ठीक है, और सेक्शन ए से सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इतना आपको ध्यान रखना है, वो भी 10 नंबर का अनसीन पैसेज। अगर आपको भी अनसीन पैसेज सॉल्व करने नहीं आता है तो मैंने अपने चैनल पर एक बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई है। अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका अनसीन पैसेज से जितना भी प्रॉब्लम है सबका सब सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए अनसीन पैसेज में क्या लिखा है, 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि आपके बोर्ड एग्जाम में टोटल 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको आंसर पैसेज से ही देना है। अब देखिए जो अनसीन पैसेज में आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके जो आंसर्स हैं उसको आपको कहाँ से लिखने हैं, पैसेज से ही ढूंढ कर लिखने हैं। तो आपको इतना इस बात का ध्यान देना है, और जिसके लिए आपको पूरे 10 नंबर दिए जाएंगे। और सेक्शन ए से सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए अब हम सेक्शन बी को देख लेते हैं। देखिए हमारा जो सेक्शन बी है वो है राइटिंग। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा सेक्शन बी है राइटिंग और इससे भी 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए इस सेक्शन में 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि जो हमारा सेक्शन ए था उसमें 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता था, एक क्वेश्चन पूछा जाता था। और जो हमारा सेक्शन बी है इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए जो हमारा दूसरा, यानी कि जो हमारे पेपर का दूसरा प्रश्न होगा वो क्या होगा, लेटर और अप्लीकेशन। या तो आपको लेटर लिखना है या फिर आपको अप्लीकेशन लिखना है, जिसके लिए आपको टोटल 4 नंबर दिए जाएंगे। तो मैंने आपको बताया है कि इन दोनों में से आप कोई भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ये दोनों और करके पूछे जाते हैं। अब देखिए हमारे इंग्लिश के पेपर का जो तीसरा क्वेश्चन होता है वो क्या होता है। देखिए आपको किसी चीज़ पे रिपोर्ट करना होगा या फिर आर्टिकल लिखना होगा। ठीक है, जिसके लिए आपको टोटल 6 नंबर दिए जाएंगे, ये दोनों भी और में होते हैं। चलिए अब हम सेक्शन सी को देखते हैं। देखिए जो हमारा सेक्शन सी है वो ग्रामर पोर्शन है और जिसमें 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि ये सेक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सब इंग्लिश के में सबसे हार्ड सेक्शन सी ही है। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन डी इजी है और सबसे हार्ड सेक्शन सी है। तो इसको आपको ध्यान से समझना है और आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। देखिए जो हमारा इंग्लिश के पेपर का चौथा क्वेश्चन है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, हमारे इंग्लिश ग्रामर से बनेंगे। ठीक है, इसमें आपसे टोटल चौथे क्वेश्चन में आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एक एक नंबर के, जिसके लिए आपको हर एक क्वेश्चन पे एक एक नंबर दिया जाएगा और 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपका टोटल 5 नंबर हो जाएगा। उसके बाद जो आपका 5वां क्वेश्चन होगा, ठीक है, उसमें भी आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो उसमें देखिए पहला क्वेश्चन जो होगा वो इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि आपको एक डायरेक्ट स्पीच दी रहेगी, उसको आपको इनडायरेक्ट में बदलना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन रहेगा एक्टिव पैसिव, यानी कि आपको एक एक्टिव सेंटेंस दिया रहेगा, उसको आपको पैसिव वॉइस में बदलना है। तीसरा देखिए हमारा है पंचुएट, यानी कि पंचुएशन, आपको यहाँ पे पंचुएशन करना रहेगा, तीसरा क्वेश्चन 5वें का तीसरा। और देखिए जो 5वें का चौथा रहेगा वो रहेगा रीऑर्डरिंग, यानी कि आपको एक रीऑर्डरिंग करनी रहेगी। और यहाँ पे अगला हमारा है स्पेलिंग, यानी कि हमें मिसिंग स्पेलिंग रहेगी, उसको आपको पूरा फुल करना रहेगा।
ठीक है। देखिए सेक्शन सी में अभी तक हमने 2 पढ़ लिए हैं, ठीक है। उसके बाद सेक्शन सी का 6वां क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि सेक्शन सी में आपको टोटल 3 पढ़ने हैं, तो ये सेक्शन सी का लास्ट वाला है, ठीक है। देखिए इसके लिए भी आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। क्या है? ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश। देखिए जो आपको यहाँ पर क्या करना है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। अब देखिए आपको एक हिंदी का पैराग्राफ दिया रहेगा। अब ये पैराग्राफ कहाँ दिया रहेगा? आपके क्वेश्चन बैंक में पीछे दिया रहता है। आप उसको सॉल्व कर लेंगे तो आप करना सीख जाएंगे, और मैं आपको बता भी दूंगा। देखिए ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यहाँ पे आपको ट्रांसलेशन करना रहेगा, जिसके लिए आपको 5 नंबर दिया जाएगा। यानी कि सेक्शन सी से हमें टोटल 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। कितने नंबर के? 15 नंबर के। आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। अगर आप इन चीज़ों को मिला के पढ़ाई करेंगे तो आपकी तैयारी बहुत ही बेटर हो जाएगी। अगर आप भी चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अब हम अपने अंतिम सेक्शन यानी कि सेक्शन डी को देख लेते हैं। देखिए ये हमारा सेक्शन डी है। सेक्शन डी यानी कि लिटरेचर। देखिए इससे क्वेश्चन आपके बुक से पूछे जाते हैं, ठीक है, और इससे टोटल 35 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए जो कमज़ोर बच्चे हैं, मैं उनको बता दूं कि ग्रामर पोर्शन हार्ड होता है, मैंने आपको पहले ही बताया है। तो आपको अगर इंग्लिश में अच्छा खासा नंबर लाना है तो आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा लिटरेचर पे ध्यान देना है, ठीक है। लिटरेचर पे उधर आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी 20 नंबर का दोनों है, तो आपको उस पर ध्यान देना है। और लिटरेचर पे तो आप इंग्लिश में अच्छा खासा नंबर ला सकेंगे। कमज़ोर बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ, और जो बाकी बच्चे पढ़ने में तेज हैं उस सब पे ध्यान दें। चलिए अब हम अपने 7वें क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारे इंग्लिश के पेपर का 7वां क्वेश्चन जो होता है वो एक अनसीन पैसेज होता है, ठीक है। ये अनसीन पैसेज हमारे बुक के ही किसी चैप्टर का होता है। उसमें हमें 2 क्वेश्चन दिए रहते हैं। जो अनसीन पैसेज दिया रहेगा उसमें हमें टोटल 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे, जिसके लिए हमें 4 नंबर दिया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उस अनसीन पैसेज का आंसर हमें उस पैसेज से ही ढूंढ कर लिखना होता है। अगला देखिए हमारा क्या है, 8वां जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, लॉन्ग आंसर, ठीक है। हमें 8वां जो दिया रहेगा वो लॉन्ग क्वेश्चन दिया रहेगा, उसका हमें आंसर लिखना रहेगा। ये क्वेश्चन हमारे बुक का रहेगा। 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें से हमें एक करना होता है। देखिए हमने लिखा है यहाँ पे है 2 में से 1, यानी कि जो 2 क्वेश्चन हमें दिया रहेगा उसमें से हमें एक करना रहेगा। कितने नंबर का? 4 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। वो कौन सा क्वेश्चन होता है? 8वां क्वेश्चन। उसके बाद 9वां क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। यानी कि आपको शॉर्ट आंसर लिखना है, यानी कि आपको 25 शब्द में आंसर लिखना है। देखिए 3 में से 2, यानी कि जो 9वां क्वेश्चन होगा उसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे, जिसमें से आपको किन्हीं 2 का आंसर लिखना होगा, जिसके लिए आपको टोटल 4 नंबर दिए जाएंगे। ये क्वेश्चन भी आपके बुक से ही रहेगा। अगला देखिए जो 10वां हमारा है वो क्या है, मैच द वर्ड, यानी कि आपको मिलान करना है। आपको कुछ वर्ड दिए रहेंगे, उनको सही वर्ड से सही को मिलाना है, जिसके लिए आपको 3 नंबर दिया जाएगा। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, 11वां प्रश्न। ये भी है पैसेज से, लेकिन ये पैसेज हमें कहाँ से पूछा जाएगा, पोएट्री से पूछा जाएगा, ठीक है। आपके बुक में देखिए प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री है, तो ये जो पैसेज होगा ये पोएट्री से होगा। अगर आपको भी पैसेज सॉल्व करने नहीं आता है तो मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जाके देख लीजिए। चलिए अब हम आगे देखते हैं। ये जो पैसेज है इसमें भी हमें 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। 11वें में जो पैसेज है इससे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 4 नंबर का, ठीक है। उसके बाद जो हमारा 12वां है, 12वां में देखिए और करके पूछा जाता है। एक तो रहेगा सेंट्रल आइडिया, यानी कि पोइट्री के किसी चैप्टर का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना होगा, या फिर 4 लाइन की कविता, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है 4 लाइन पोयम, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 4 लाइन की पोयम याद कर लें, और आपको वही पोयम याद करना है जो पैसेज में न पूछा गया हो, ठीक है। तो आप कम से कम 2 पोयम याद कर लें तो आपका 4 नंबर फिक्स हो जाएगा, ठीक है। कमज़ोर बच्चे इसको ज़रूर याद कर लें। उसके बाद देखिए जो हमारा 13वां क्वेश्चन है वो है शॉर्ट क्वेश्चन 3 में से 2। देखिए ये हमारा सप्लीमेंट्री से पूछा जाता है। जो 13वां क्वेश्चन होता है ये शॉर्ट क्वेश्चन, ये सप्लीमेंट्री से पूछा जाएगा। 3 क्वेश्चन दिए रहते हैं, जिसमें से हमें 2 क्वेश्चन करना रहता है, जिसके लिए हमें टोटल 4 नंबर दिए जाते हैं। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि आपको सबको प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री सबको साथ में लेके चलना है स्टूडेंट। अब देखिए हमारा अगला है 14वां और 15वां क्वेश्चन। अब देखिए जो हमारा 14वां क्वेश्चन होगा वो लॉन्ग क्वेश्चन होगा। कहाँ से होगा? सप्लीमेंट्री से होगा।
देखिए 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे जिसमें से हमें एक करना होगा। कितने नंबर का पूछा जाएगा? 4 नंबर का पूछा जाएगा। तो आपको सप्लीमेंट्री के सभी लॉन्ग क्वेश्चन को याद कर लेना है। मैं आपको बता दूंगा कि आपको सप्लीमेंट्री में कितने लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने हैं। देखिए 15वां क्वेश्चन जो है उसमें देखिए 2 पूछा जाता है, एक ए पूछा जाएगा, एक बी। ठीक है, तो मैं आपको ए बता दूं और बी बता दूं, दोनों मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले मैं आपको ए बताऊंगा। ए हमारा क्या है? ट्रू एंड फॉल्स। देखिए यहाँ पे आपको ट्रू और फॉल्स पूछा गया है। देखिए इसमें आपको 2 ट्रू फॉल्स पूछे जाएंगे 2 नंबर के, यानी कि एक जो ट्रू फॉल्स होगा वो 1 नंबर का होगा। उसके बाद जो हमारा बी वाला है वो क्या है? स्टेटमेंट है, यानी कि हमें पेपर में कुछ स्टेटमेंट दिए रहे, वहाँ पे हमें कुछ सुटेबल अल्टरनेटिव वर्ड दिए रहेंगे जिसको हमें उस स्टेटमेंट में फिल करना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस प्रकार से करेंगे तो आपको टोटल 2 नंबर दिया जाएगा। देखिए हमने आपको सभी 15 क्वेश्चन को बता दिया है कि इंग्लिश के पेपर में आपको 15 क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और किस प्रकार से पूछे जाते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।